Here is the New Year gift for you. Welcome to this video. This video have something very special to plan your 2025, the upcoming New Year. So दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने 2025 की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और हम अपने 2025 को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। हमारे लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है पैसा। पैसे को हम कैसे मैनेज करें, कैसे उसको इन्वेस्ट करें, कैसे खर्च करें, उस चीज़ को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम पैसे के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उसकी बजटिंग कैसे करनी है और उसको ट्रैक कैसे करना है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली सैलरी आती है और मंथ के एंड में पता ही नहीं चलता कि इस पैसे कहाँ गए। अक्सर हम लोग ये मंथ के एंड में ये सोचते हैं कि अरे सारे पैसे खत्म हो गए, कहाँ गए, कैसे खत्म हो गए। तो उस चीज़ को खर्च ट्रैक करने के लिए, सही ढंग से ट्रैक करने के लिए हमको प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है, प्रॉपर बजट प्लानिंग की ज़रूरत होती है और उसको प्रॉपर ट्रैक करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं प्लानिंग। और प्लानिंग को स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा नेटवर्थ क्या है। तो इसमें पहले कैलकुलेटर है जो आपको बताएगा कि आपका नेटवर्थ क्या है, आपका नेटवर्थ कितना है। और उसके लिए आपको अपने सारे असेट्स मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो बचत है, उसको आपको फिल करना है। वो बचत आपके अलग अलग जगह हो सकता है, जैसे एनपीएस में हो सकता है, ईपीएफ में हो सकता है, पीपीएफ में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है। तो जिसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको उस सेक्शन के आगे आप वो नंबर लिखिए। और ये आप ड्रॉप डाउन से चेंज भी कर सकते हैं, ये ऑप्शंस जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसमें अगर कुछ लिस्ट नहीं है तो आप लास्ट में यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। और फिर जिसके अगेंस्ट आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे डालिए, इस वैल्यू को। ये नंबर आप चेंज कर सकते हैं, ये एडिटेबल फील्ड है। ठीक, तो आपको टोटल एसेट यहाँ दिख जाएगा। सेम चीज़ अगर आपने लोन ले रखा है या आपकी और कोई लाइबिलिटीज़ है, राइट, होम लोन ले रखा है या पर्सनल लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है, कार बाइक लोन रख रखा है, किसी रिश्तेदार से गुडविल लोन ले रखा है, या क्रेडिट कार्ड की पुरानी पेंडिंग्स आपके बिल्स हैं और उसको पे करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे एज लाइबिलिटीज़ यहाँ फिल कर सकते हैं। इसमें भी सेम चीज़, आप ये ड्रॉप डाउन में ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। सेम चीज़ को आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आपका दो होम लोन चल रहा है, यू कैन ट्रैक इट हियर। और अगर कोई ऐसा चीज़ है आपके लोन में या लाइबिलिटीज़ में जो यहाँ पे मेंशन नहीं, तो उसको आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक, और उसके अगेंस्ट आप वैल्यू फिल कीजिए कि उसका अमाउंट कितना है। तो आपको यहाँ पे टोटल उसका आ जाएगा, टोटल लाइबिलिटीज़। जो यहाँ पे आपका असेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दिख रही है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे आ जाएगी, देख सकते हैं। और इन दोनों का माइनस मतलब नेटवर्थ आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो एक सिंपल सा कैलकुलेटर है जो आपको नेटवर्थ बताता है आपका। और इसको हमको हर 6 महीने में कम से कम एक बार, 3 महीने में या 6 महीने में एक बार अपने जितने भी असेट और लाइबिलिटीज़ है उसको कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको ये ब्यूटीफुल सा ग्राफ, पाई चार्ट बोल सकते हो या डोनट चार्ट बोलते हैं इसको, तो डोनट चार्ट के फॉर्म में दिख जाएगा कि आपका कितना नेट असेट है और कितनी लाइबिलिटीज़ है। हमको अपने नेट असेट को हमको बढ़ाते जाना है और अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करते जाना है। यहाँ पे जो नंबर दिया है, जस्ट मैंने रैंडम नंबर लिया है, आप अपना रियल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक, फिर आती है नेटवर्थ। हमको एक बार पता चल जाएगा कि हमारा नेटवर्थ क्या है, हमारा आज हम कहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद हम अपना प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट ईयर की। रूल है जिसको हम बोलते हैं 50-30-20 रूल, राइट। 50-30-20 प्रिंसिपल या 50-30-20 रूल। इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। मनी मैटर्स का एक जो वीडियो है, यूएन सिया का जो ऐप है उसमें भी वो लोडेड है, फ्री में आप उसको देख सकते हो। तो ये आपका नीड, आपका जो इनकम है उसका कम से कम 50% आपके खर्च, ज़रूरतों के लिए खर्च होनी चाहिए। 30% आपकी लग्जरियस लाइफ या लाइफ स्टाइल के लिए खर्च होनी चाहिए, डिज़ायर वांट जो इसको बोलते हैं हम लोग। और 20%, कम से कम 20% आपको बचत करनी है, इन्वेस्ट करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका नीड, वांट और सेविंग या इन्वेस्टमेंट। तो इसको बोलते हैं 50-30-20 प्रिंसिपल। ओके, तो इसमें आप जैसे देखोगे तो इनकम के अलग अलग टाइप्स या कैटेगरी दिए हुए हैं। जो आपका इनकम होगा, जो आप एक मेन सैलरी या बिजनेस से जो रेगुलर इनकम आता है, वो आपको अगर कोई ब्रोकरेज मिलता है या कमीशन बेस्ड आप कुछ करते हो तो उसका यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अगर आप कुछ ट्यूशन देते हो या कुछ ट्रेनिंग देते हो तो उसके बेस पे अगर आप कुछ इनकम है, ऑनलाइन वगैरह कोर्स है, ट्रेनिंग है, या ऑनलाइन के किसी और सेलिंग वगैरह से आपको एफिलिएटेड मार्केट से अगर कुछ इनकम आता है, तो फिर अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है डिविडेंड, तो वो आप आपको कहीं से कुछ गिफ्ट मिलता है, यू कैन कीप दैट, कंसीडर दैट इज एन योर इनकम। तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी मंथली इनकम है उसको वहाँ पे एंटर करना है और वो आपका ईयरली आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। तो हम लोग फॉर नाउ सिंप्लिसिटी के लिए 1 लाख का आपका सैलरी एज अ सैलरी लेते हैं।
आपका मंथली इनकम और आपका 12 लाख का पैकेज है। ये आपका ऑन हैंड सैलरी जो आती है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आपकी 1 लाख की सैलरी है तो आपका 50,000 जो है आपकी जरूरतों के लिए खर्च होनी चाहिए, 30,000 जो है आपका वांट या लग्जरी के लिए, लग्जरियस लाइफ स्टाइल के लिए खर्च होना चाहिए, और कम से कम 20% आपको बचत करनी है और इन्वेस्ट करना है। ये फॉर्मूला जो है, आप अगर अपने करियर की स्टार्टिंग में हो, अपने करियर स्टार्ट किया तो बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप अपने करियर में काफ़ी स्पेंड कर लिया, टाइम स्पेंड कर लिया और आपकी सैलरी काफ़ी बढ़ चुकी है, राइट, जैसे हम लोग करियर में ग्रो करते हैं हमारी इनकम बढ़ता है और आपका इनकम सोर्स बढ़ता है, तो हो सकता है कि आपका ये रेशियो चेंज हो जाए, आपको 50% की जरूरत ना पड़े आपके खर्च के लिए और डेली के खर्च के लिए, और आपका सेविंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा या ज़्यादा हो जाए। तो एक बेस लाइन की तरह इसको हम फॉलो करते हैं और हम देख सकते हैं कि कहाँ पे हमको एडजस्ट करना है। हो सकता है कि इतना हमको एग्जैक्ट इसी नंबर्स में आना है, ऐसा नहीं है, बट एक बेस लाइन हमको, जैसे ट्रेन का एक टाइम होता है तभी पता चलता है कि ट्रेन हमारे लेट है या नहीं है, वैसे ही हम एक बेस लाइन बनाएंगे और देखेंगे हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका टोटल इनकम यहाँ पे डालनी है, इसको अब मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। देन आपको इन्वेस्टमेंट, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप 20% आपका जो इनकम है, राइट, 20,000 जो है, तो उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप ऐसे डाल सकते हैं। एनपीएस में डालना है, पीपीएफ में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, स्टॉक में, क्रिप्टो में, है ना, एफडी में, बॉन्ड, सेविंग और कुछ इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड नॉर्मली हम बोलते हैं कि कम से कम 3 महीने का होना चाहिए और उसको लेके कम से कम अधिक, मतलब 3 महीने से लेके साल भर तक के आप उसको बढ़ा सकते हो। तो 3 महीने का मिनिमम इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए, कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, और इस पैसे को हमको नॉर्मली ऐसे जगह रखना है जो हम इजीली 24 आवर्स में उसको ले सकें। तो इट्स ओके टू कीप लाइक ना, आपका इमरजेंसी फंड का पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हो। उसको आप कहीं एफडी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं देखना है, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं कमाना है, उसमें बेसिकली आपको जब जरूरत हो लिक्विडेट, जैसे जब चाहे हम उसको लिक्विडेट कर सकें ऐसे रखना है। ठीक, तो आपका इन्वेस्टमेंट 20,000 होना चाहिए। एक्सपेंस जो है आपका सेम चीज, राइट, इसमें भी आप ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है जिसमें आप चेंज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो आपका इन्वेस्टमेंट, देन आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस में अगर आपका होम लोन चल रहा है या एक से ज़्यादा लोन चल रहा है, होम लोन, पर्सनल लोन, तो आप वो ट्रैक कर सकते हो। किड्स है आपके तो उनकी एजुकेशन फीस के लिए आपको देना है, राइट। ग्रोसरी की खर्च है जो आपका मंथली, फ्रूट्स वेजिटेबल में जो खर्च कर रहे हो, मेंटेनेंस जो है, अगर आप सोसाइटी में रहते हो और मैंने कुछ मेंटेनेंस देना है तो वो चीज़, मेडिकल एक्सपेंस आपको जैसे रेगुलर कुछ मेडिसिन वगैरह की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए, फिर आपके बिल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक बिल, इंटरनेट बिल, फोन बिल, गैस बिल, वाटर बिल। सो यू कैन पुट दोज थिंग्स हियर, राइट, का आपको महीने का कितना लगता है। देन अगर आपको हाउस हेल्प घर में आता है ना, मेड आती है, तो उसका खर्च है। मिल्क, यू कैन ट्रैक मिल्क, पेट्रोल, इंश्योरेंस के लिए अगर आपको कुछ मंथली प्रीमियम है या ईयरली प्रीमियम है, तो आप, अगर आप ईयरली पे करते हो तो उसको मंथली में डिवाइड करके यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, क्योंकि आप ईयरली में डायरेक्ट पे करोगे, डालोगे तो मंथली में नहीं आएगा, मंथली में अगर आप डालोगे तो ऑटोमेटिक आपको ईयरली अमाउंट दे देगा। ठीक, देन वॉट एवर आपका सब्सक्रिप्शन है, जैसे डिश टीवी या केबल टीवी या फिर आपका नो कुछ न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन है। देन ट्रांसपोर्ट, आप कभी कैब वगैरह लेते हो, ओला, ओला उबर वगैरह। देन आप कपड़े खर्च करते हो, साल में कितने खर्च करते हो, वो चीज़ें हैं। डोनेशन अगर आप देते हो, नॉर्मली हम बोलते हैं कि डोनेशन हर किसी को देना चाहिए, 1 से 10% का होना चाहिए बजट, तो आप डोनेशन के लिए बोल सकते हो। गिफ्ट, अगर किड्स को अगर पॉकेट मनी देते हो या वाइफ के लिए पर्टिकुलर आप कुछ अमाउंट अलोकेट करते हो, वाइफ कुड बी योर स्पाउस, इफ यू आर अ वुमन एंड you are like spending or giving some money to your husband, that is seen very rare in Indian society or culture, that wife will be giving money to husband, but still yeah, we are changing in, society is changing. So credit card का अगर आपका कुछ बिल है जो मिसलेनियस आपको याद नहीं है कहाँ खर्च कर रहे हो, तो वो डाल सकते हो। So you will be putting your monthly expense and you will get here your yearly expense. So this is how you can track. So these, as I said, these are all drop down, you can change order or you can change the options. So once you get, it should be around 50% of your income, and no, it 50, suppose we have taken 1 lakh, so it should be 50,000, then 50% of it. Then comes our wants category. wants category में आप बोल सकते हो कि आप अगर ईयरली एक साल में कुछ अमाउंट, आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें खरीदना चाहते हो, जैसे आप सोच सकते हैं डाउन द लाइन 3 इयर्स 4 इयर्स में आप अपने कार को अपग्रेड करना चाहते हो या नया कार खरीदना चाहते हो, कुछ एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदने हैं आपको, है ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ इन्वेस्ट करना है, जो कि करना ही चाहिए, हर किसी को अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। देन यू कैन प्लान लाइक कि अगर आपको कुछ नया कोर्स करना है, आपको एमबीए करना है, या आपको कुछ लॉ डिग्री करनी है, या कुछ स्किल ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखनी है, फोटोग्राफी, या तो शौक के लिए या अपने करियर को अपग्रेड करने के लिए आपको कुछ सीखना है, देन यू कैन स्पेंड कीप सम मनी असाइड फॉर दैट। हो सकता है बुक खरीदने के लिए, राइट। देन डाइनिंग आउट, आप अगर आप मंथ में या 2 महीने 3 महीने में वाइफ और किड्स के साथ बाहर जाना चाहते हो तो वो चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। देन लॉन्ग ट्रैवल, अगर आपका साल में घूमने का प्लान है, मे बी डोमेस्टिक इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, तो उस चीज़ को यहाँ पे
डाल सकते हो। लग्जरी क्लॉथ, अगर आपको कुछ कॉस्टली नो कपड़े वगैरह खरीदने हैं लग्जरियस, देन यू कैन प्लान फॉर दैट। ये बॉन्ड में हम उन चीज़ों को रखते हैं जिनकी हम नो तुरंत नहीं करें तो भी चलता है, 3 महीने 4 महीने में, या ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर उसको हम डिले कर सकते हैं, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर कम्स इन बॉन्ड कैटेगरी। फॉर योर पेट यू वांट टू स्पेंड सम मनी, और यू वांट टू हैव पैट नो पेट लाइक डॉग और कैट, सम बर्ड्स, फॉर योर शौक, लाइक बहुत सारी चीज़ें शौक के लिए करते हैं लोग, तो दैट यू कैन फिल। तो दैट शुड कम अराउंड 30% ऑफ योर इनकम। ऐसा नहीं है कि सब पैसे बचा लिए और नो आज कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं, या सारी चीजें उड़ा दिए और सोच रहे हैं कि 60 साल बाद खर्च करेंगे जब हमारे पास टाइम और एनर्जी ही नहीं रहेगी। तो हमको एक डिसेंट लाइफ जीनी है, तो वी शुड हैव अवर वांट्स कैटेगरी 30%, एंड नो एक्सपेंस शुड बी अंडर 50%, एंड सेविंग शुड बी मिनिमम 20%। इसमें एक चीज हमको और देखनी है, जैसे कि हमारे एक्सपेंस में बहुत सारे खर्च जो होते हैं हमारा ईयरली होता है, हमको अब भी हर महीने नहीं करने पड़ते। कुछ खर्च होते हैं जो रैंडम होते हैं, कुछ होते हैं कि रेगुलर हर महीने हमको उसको खर्च करना ही है, लाइक इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट सैलरी जैसी आई उसके विद इन 1 वीक उसको तो हमको इन्वेस्ट करना ही है, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, जैसे इसलिए आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे ईएमआई है तो हमारा फिक्स डेट पे वो कट ही जाएगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। किड्स का एजुकेशन है, किड्स एजुकेशन हो सकता है आपको मंथली देना हो, या बहुत बार ऐसा होता है कि वो ईयर में 2 बार, 1 या 2 बार में ले लेते हैं ईयरली। बहुत सारे स्कूल हैं जो एक साथ ले लेते हैं स्टार्टिंग में ही, या 2 बार का ऑप्शन देते हैं कि आप हर 6 महीने में 50-50 करके पे कर सकते हो, राइट। एंड ये हो गया हमारा एक फिक्स डेट पे करने वाला। फिर हो गया हमारा एक रैंडम, जैसे मेडिकल के खर्चे हैं, राइट। मेडिकल के खर्चे जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने बीमारी पड़ोगे आपको हर महीने पैसे ही डालने देने हैं, राइट। हो सकता है कि 3-4 महीने आप बीमारी नहीं पड़ो और वो पैसे आपको लेकिन अलग से बजट करके रखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो डेप्ट कैटेगरी के हैं, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिखती, तो जो एक हम अपने फिक्स के लिए रखेंगे, एक अपने रैंडम खर्च के लिए रखेंगे। 2 अपने को म्यूचुअल फंड ओपन करने हैं या खरीदने हैं। ये हमारे इन्वेस्टमेंट के म्यूचुअल फंड्स नहीं है, ये हमारे सेपरेट म्यूचुअल फंड है जो हमारे एक्सपेंस में आते हैं ना, उसके लिए। तो उसमें क्या करना है हमको, जैसे हमारे फिक्स है, जैसे किड्स का फीस है जो साल में हम 2 बार देते हैं, या हेल्थ इंश्योरेंस है, या हमारा व्हीकल इंश्योरेंस है, राइट, या व्हीकल की सर्विसिंग है। तो ये सब चीज़ें हमको एक फिक्स डेट पे साल में 1 या 2 बार पे करनी है। तो इस सब को हम कैलकुलेट करके मंथली कितना होता है वो पैसे हम एक साथ फिक्स्ड एक म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। तो हर महीने उसको अलग से डालते जाएंगे सेपरेट, जैसे हमारी सैलरी आएगी। और एक हम म्यूचुअल फंड ऐसे लेंगे जिसमें मेडिकल खर्च हमारे जैसे है ना, रेंडम है, वो कभी भी आ सकते हैं, तो इस पैसे को भी हम एक दूसरे म्यूचुअल फंड में डालेंगे जिसको हम रेंडमली कभी भी निकाल सकते हैं, राइट। और ये दोनों फंड जो हैं डेप्ट कैटेगरी की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नो वोलेटाइल स्मॉल कैश फ्लेक्सी कैप ऐसे नहीं होना चाहिए। डेप्ट कैटेगरी के लिक्विड फंड्स होते हैं जिसको हम ओवरनाइट नो 7 दिन महीने दिन कभी भी निकाल सकते हैं। जैसे मेरे को देखोगे तो मेरा एक एनजे वेल्थ में म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के अकाउंट है, मेरे म्यूचुअल फंड के जो भी इन्वेस्टमेंट है मैं इसमें करता हूँ। तो इसमें आपको ऑप्शंस मिलता है जैसे लिक्विड का, राइट, इक्विटी हटा दो जैसे, तो आपको लिक्विड फंड्स दिखेंगे बहुत सारे। आप चले जाओ लो कैटेगरी जिसमें आपका रिस्क बहुत कम है, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट वोलेटाइल नहीं रहता है, तो आपको इसमें लिक्विड फंड्स कुछ दिखेंगे। यस, सो दीज आर द लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स आर लेस no volatile, they are debt funds, so your funds will be basically go in government bonds, so you can put there. In this you have another option that is called instacash, so a lot of places you will not get. So if you put your money in instacash, they will put it in the liquid funds, Nippon India liquid fund, and you can withdraw this money anytime. Okay, within 10 minutes you will get the money. So to buy it takes 1 day. Suppose you are buying today, it will reflect in your account in 1 or 2 days, and then you can withdraw it anytime, whatever amount you want. So your random money, right, like medical expense and all, you can put in this kind of instacash, and if you have some fixed one, that you can put in debt category. Okay, so this is for your need category, like expense, right, you can keep in this way. So you have monthly planning, and you know keep aside the money and you can put it in no separate mutual fund. Same thing you can do for your wants category. So in wants category, if you have something like car you want to buy or upgrade your car and you have 3 to 4 months time, then you can open one mutual fund and no one, and then one mutual fund for your random category in want category. This is for wants, right? Up we saw the need category. So here you can put your regular money aside in this mutual fund. This should be also less volatile, maybe bond category, because you have short time, 1 or 2 year time frame, 3 year time frame based on that. And then you have something like cloth you may be buying anytime, or you're dining out you will be going anytime, so that kind of money. So if you see
this money you will be keeping in one mutual fund. So you're say 2000 every month you are keeping, and year end by 3 years, or no, let's consider for this year. So you will have your 2000 every month. Then this dining thing or cloth thing you can keep in another mutual fund, and you can keep it aside, say every month 1000 you are keeping. So you will have like 1000 into 12, like that. Okay, so this is how we do our planning for our entire money. And the top you can see whatever your income you can see here, then your investment here you can see, expense you can see, want, and if some balance left over you can see here, right? So this is how we will be planning our entire money income for the whole month. Then comes tracking part. So whatever we plan, we have to track that every month. So suppose 1 lakh is our income. So in this, right, you don't have to update this blue category. You have to only put your income category every month. Whatever your income source, then you put here. And then you will be putting like your amounts. Whatever is this golden area or yellow part is showing, whatever your investment, you will be putting here. Wherever you are putting, you can keep here. Same thing what we saw in the budgeting, वही चीजें यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। देन एक्सपेंस भी है यहाँ पे, मैंने सम दिया है, तो आपको इस सीट को या तो आप डेली चाहे तो आप डेली अपडेट कर सकते हो, या वीकली चाहे तो वीकली अपडेट कर सकते हो, राइट। तो ये जो सम ये वैल्यू दिया है 00, इसको बस आपको अपडेट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो ऑल द थिंग्स इन दिस रेड कलर इज योर नीड कैटेगरी, जरूरत की चीजें हैं उसको डालनी है। देन दिस पर्पल वन इज योर लाइफ स्टाइल और योर वांट्स कैटेगरी। तो इसमें भी ये सारे ऑप्शंस आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ऑर्डर चेंज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो एक ही आइटम को। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ड्रॉप डाउन में नहीं है, तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, तो इसमें आप डाल के या यहाँ पे हटा के वहाँ से हटा सकते हो। सेम चीज विल रिफ्लेक्ट ऑन दैट। तो आपके इन्वेस्टमेंट वाला, एक्सपेंस वाला, वांट वाला, इनकम वाला, यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। असेट और लायबिलिटीज का ये लिस्ट है, तो इस लिस्ट को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, और जो भी मॉडिफाई करोगे आपको ये आपके इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ड्रॉप डाउन में। ओके, सो प्लानिंग बेसिकली व्हाट वी लर्न इज बजट प्लानिंग। वी हैव टू प्लान फॉर आवर एंटायर थिंग फॉर द मंथ, सब कुछ। और कुछ खर्च जो हमारा ईयरली है उसको हम म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, और जो हमारे रैंडम खर्च है जैसे मेडिकल एक्सपेंस वगैरह है वो एक दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड अलग से खोल सकते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट के अलावा म्यूचुअल फंड्स हैं। सेम चीज़ हम वांट के लिए भी कर सकते हैं कि हम एक 2 अलग से म्यूचुअल फंड खोल दें और अपने पैसे उसमें डालते रहें रेगुलर। तो आपको ऐसे आपको डैशबोर्ड जैसा ये है जिसमें दिख रहा है कि आपका इनकम कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस और वांट्स कितने हैं, और एक डोनट चार्ट में ये दिख जाएगा। सो बजट ट्रैकिंग यू हैव टू अपडेट आइदर एवरी डे, एवरी वीक और एवरी मंथ। दिस इज टू ट्रैक योर मंथली एक्सपेंस। सो इसमें क्या होगा, ये ब्लू सेक्शन आपको अपडेट नहीं करने, आप जो भी अपडेट करोगे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा आपका इनकम कितना है टोटल मंथ का, और आपका टोटल एक्सपेंस कितना है हर महीने, वैसे ही आप कर सकते हो। और सेम चीज आपका यहाँ पे टोटल कितना है वो यहाँ पे दिख जाएगा। दिस सेक्शन यू डोंट हैव टू अपडेट, आपको ये सब चीजें बदलना नहीं है, सिर्फ ये लाइट वाले सेक्शन जो लाइट कलर में दिख रहा है उसको देखना है। तो आपके टोटल एक्सपेंस यहाँ पे दिखेगा, टोटल इनकम यहाँ पे दिखेगा, सेम चीज यहाँ टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, आपका टोटल सेविंग उस महीने का, जन मंथ का आपके यहाँ दिखेगा, और पूरे साल में अभी तक कहाँ पहुंचे हो वो यहाँ पे दिख सकता है, राइट। जैसे जैसे आप ये अपडेट करते जाओगे ये यहाँ पे लास्ट कॉलम में आपको साल का, ईयर आपको दिखेगा, और हर एक मंथ का ऐसे आपको दिखेगा। यू कैन मिनिमाइज टू बिग, देन लाइक 6 मंथ जुलाई तक के आप एक बार देख सकते हो। ट्रैक करने के लिए इसको ओपन रख सकते हो, इसको भी मिनिमाइज कर सकते हो, यू कैन एक्सपांड जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। देन वी सॉ आवर हाउ टू कैलकुलेट नेटवर्थ, हाउ टू प्लान आवर बजट फॉर मंथ एंड ईयर, हाउ टू ट्रैक इट। ये 3 इंपॉर्टेंट हम चीजें अगर शॉर्ट आउट कर लें तो हमारी फिनेंशियल चीजें है ना काफी हद तक के शॉर्ट आउट हो जाएंगी, प्लान हो जाएगी। गोल सेटिंग करनी है तो आप गोल सेटिंग के लिए यहाँ पे अलग अलग सेक्शन दिया है। फिनेंस में हेल्थ वाइज आप कुछ गोल सेट कर सकते हो, फिर आप करियर वाइज गोल सेट कर सकते हो, आप रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए अपना कुछ गोल सेट कर सकते हो, और उसके लिए एक्शन स्टेप्स वगैरह जो है यहाँ पे एक्शन स्टेप आप लिख सकते हो। देन यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस, कमेंट आप वीकली, मंथली जैसे भी आपको ट्रैक करना है। तो ये एक सीट हो गया जिसमें आपको नेटवर्थ, बजटिंग, बजट ट्रैकिंग और गोल सेटिंग के बारे में कंप्लीट मिल जाएगा। उसके बाद आपको 2 और कैलकुलेटर के बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पे। इसमें आपको